नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी सह आचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय से आपसे भेंट वार्ता कर रही हूँ। मैं सर्वप्रथम विनय पत्रिका के पदों की व्याख्या करूँगी आज भी, और आज पद संख्या होगी 95। उस पद की व्याख्या मैं करने जा रही हूँ। तऊ न मेरे अघ अवगुण गनिए। हे नाथ, हे प्रभु, आप मेरे पापों और दुर्गुणों अवगुणों की गिनती नहीं कर सकते। आप मेरे पापों और अवगुणों की गिनती नहीं कर सकते। जो जमराज काज सब परिहरी ये खाल उर अन्य। यदि यमराज भी काज सब परिहरे, सब काम काज छोड़कर केवल यही ख्याल, केवल मेरे पापों और दुर्गुणों का लेखा अपने मन में लाएंगे तो भी वे मेरे पापों और दुर्गुणों का लेखा नहीं कर सकते, अर्थात मेरे अवगुण अनंत है। जब वे मेरे पापों का हिसाब करने लगेंगे तब उन्हें इधर प्रवृत्त देखकर उधर चलिए छूटी पुंज पापिन के पापियों के झुंड कैद से छुट कर भाग खड़े होंगे। असमंजस जानिए, तब वे बड़े असमंजस में पड़ जाएंगे कि इतने अवगुण हैं वो मैंने कर रखे हैं। आप सोच भी नहीं सकते। यदि आप मेरे पापों का हिसाब लगाने लगेंगे तो जो ही आप पापों की गिनती करने में प्रवृत्त होंगे, तो ही आप देखेंगे कि पापियों के झुंड कैद से छूट कर भाग खड़े होंगे। देखी खलल अधिकार प्रभु सो भूरी भलाई बनिए। अपने अधिकार में मेरे कारण से बाधा पड़ती देखकर, देखी खलल माना बाधा, अधिकार में प्रभु अपने अधिकार में बाधा पड़ती देखकर वह मेरा हिसाब किताब छोड़कर भूरी भलाई बनिए। आपसे मेरी झूठी ही भूरी प्रशंसा करेंगे। कौन? यमदूत है। वो प्रभु के कार्यों में बाधा पड़ती देखकर मेरे हिसाब किताब छोड़कर, अर्थात मेरे अवगुणों, मेरे दुर्गुणों, मेरे पापों का लेखा जोखा न करके वो आपसे मेरी झूठी ही भूरी प्रशंसा करेंगे। हंसी करिए प्रतीति भक्त की, मुझ जैसे सेवक पर मुस्कुराकर विश्वास कर लेंगे और भक्त शिरोमणि बनिए और मुझे भक्त का शिरोमणि मानेंगे। आप भी मुस्कुराकर विश्वास कर लेंगे, क्योंकि जब स्वयं यमराज की सिफारिश पहुंच गई है तब और क्या सबूत चाहिए, और मुझे भक्तों में शिरोमणि मान लेंगे। जो त्यों तुलसीदास कौशलपति अपना ही पर बनिए। जिस किसी तरह से भी तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक कौशलपति श्री राम आपको जैसे तैसे मुझे अपनाना ही पड़ेगा। अपना ही पर बनिए, मुझे कैसे तैसे भी बनाना पड़ेगा। अन्य लाएंगे खलल बाधा, भूरी माने अधिक, बनिए माने कहेंगे, मनिए माने मानेंगे। ये अरबी भाषा के शब्द हैं, नहीं, ये अवधी भाषा के शब्द हैं। गोसाइन जी ने इस पद में ख्याल और खलल ये दो फारसी के शब्द प्रयुक्त किए हैं। दूसरी रचनाओं में भी अरबी फारसी के शब्द पाए जाते हैं। सूरदास जी ने भी फारसी शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो बोलचाल के हैं और आम भाषा में ये आ जाते हैं। तो इस तरह खलल आदि शब्द हैं, इनका प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद में मुख्य रूप से यही कहना है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं, मैं दुर्गुणों की खान हूँ, लेकिन आप अपने चित्त में मेरे दुर्गुणों का लेखा जोखा मत लाइए। चित्त में विचार मत कीजिए, मन में नहीं लाए, क्योंकि यमराज है
यदि अपने सारे कामकाज छोड़कर भी केवल मेरे ही पापों के हिसाब करेगा तो वह ये लेखा जोखा नहीं रख सकता, अपितु उसका ध्यान दूसरी तरफ जाते ही जितने भी अन्य पापी हैं वो झुंड के झुंड कैद से छूट छूट कर भाग खड़े होंगे, तब वे बड़े असमंजस में पड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रभु भी अपने अधिकार में बाधा पड़ती देख करके, प्रभु के अधिकार में बाधा पड़ती देख करके यमराज है वो मेरा हिसाब किताब छोड़ करके मेरी झूठी झूठी प्रशंसा करेंगे। और जब यमराज की सिफारिश पहुंच गई तो और क्या सबूत चाहिए, वो मुझे भक्तों में शिरोमणि भक्त मान लेंगे और कह रहे हैं तुलसीदास जी कि आपको मुझे भी जैसे तैसे अपनाना ही पड़ेगा, अर्थात इस भवसागर से पार करना पड़ेगा, मुझे मोक्ष प्रदान करना पड़ेगा, मुझे सद्गति प्रदान करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पद की व्याख्या है, जो पे जिए धरियो अवगुण जन के। हे नाथ, यदि कहीं आप अपने इस दास के दोषों को मन में लाएंगे, यदि अपने दास के अवगुणों को चित्त में धारण करेंगे, तो क्यों कटत सुकृत नख ते मोपे विपुल वृंद अगवन के। तो मैं पुण्य रूपी नख से पाप रूपी बड़े बड़े वनों के समूह को कैसे काट सकूंगा। तो क्यों न कटत सुकृत नख ते मुँह पे, सुकृत माना पुण्य रूपी नख से मैं विपुल माना अनेक बड़े बड़े वृंद समूह है पाप के वनों के, उनको कैसे काट सकूंगा। ये बड़ी सुंदर कल्पना है। नख से वन का काट डालना क्या ही मौलिक सूझ है। हारई अमित शेष सारद श्रुति गिनत एक एक क्षण के। और इतना ही नहीं है, कहिए कौन कलुष मेरे कृत कर्म वचन और मन के। कहिए कौन, मैंने जितने भी पाप कर्म वचन और मन से किए हैं, पाप रूपी कामों को मैंने जितने भी मन वचन और कर्म से किए हैं, कर्म वचन और मन से मैंने किए हैं, उनका बखान कौन कर सकता है। कहिए कौन उनका बखान कर सकता है। हारे ही अमित शेष सारद श्रुति गिनत एक एक क्षण के किए पापों का लेखा लगाने में अनेक शेषनाग, अमित शेष माना अनेक शेषनाग, सारद माना सरस्वती, श्रुति माना वेद है, वे भी हार जाएंगे। अर्थात मेरे अवगुण अनंत है। जो चित चढ़े नाम महिमा निज गुणगण पावन पन के। हाँ, जो मेरे पापों की ओर ध्यान न देकर आपके मन में अपने नाम की महिमा, जो चित चढ़े नाम महिमा निज, आपके मन में अपने नाम की महिमा और उद्धार करने वाले अपने गुणों का स्मरण आ जाए, तो तुलसी ही तारियो विप्र जो दसन तोड़ी जग जमगन के। तो यमदूत है उसके भी दांत तोड़ करके, यमदूतों के दांत तोड़कर तुलसीदास को वैसे ही आप संसार सागर से पार कर देंगे जैसे अजामिल ब्राह्मण को पार कर दिया गया था। अर्थात नाम की महिमा है। अजामिल ब्राह्मण था, वो अपने पुत्र के नाम का स्मरण किया था नारायण नाम लेने से। वह इतना पापी होने पर भी उसके सारे पापों को नष्ट कर दिया गया। और इस तरह नाम महिमा है, उसकी महत्ता है, वो यहाँ भी दिखाई गई है। तो तुलसी ही तारो विप्र जो, तो तुलसी का उद्धार कर दिया गया। विप्र जो जामिल के ब्राह्मण की तरह दसन तोड़ी जमगन के, दसन माने दांत हैं, तोड़ करके यमदूतों के समूह के दांत तोड़ करके तुलसीदास का उद्धार कर दिया था अजामिल ब्राह्मण की तरह। केवल कैसे? केवल आपके मन में अपने नाम की महिमा और उद्धार करने वाले अपने गुणों का स्मरण आ जाए तो। आपके नाम की महिमा, आपका नाम का प्रताप और आपके गुणों का स्मरण, ये दोनों यदि उसकी जिह्वा पे हो, उसके मन में हो, तो फिर उद्धार कैसे नहीं हो सकता।
जो पे हरि जन के ओगुण कहते। हे हरि, यदि अपने सेवकों के दोषों को ही आप मन में लाते, जो पे हरि जन के, जन माने भक्तों के, जो पे हरि आप अपने सेवकों के अवगुणों को ही मन में लाते, दोषों को ही मन में लाते, तो सुरपति कुरुराज बालिसों कत हटि वेद विसहते। तो इंद्र, दुर्योधन और बाली ये क्यों हठपूर्वक शत्रुता मोड़ ले बैठते। सुरपति इंद्र, कुरुराज दुर्योधन और बाली कत हटि वेद विसहते, तो ये आपसे हठपूर्वक शत्रुता मोल क्यों ले बैठती। तो जो तप जाग जोग व्रत वर्जित केवल प्रेम न चाहते। यदि आप जप तप यज्ञ योग व्रत आदि साधनों को छोड़कर केवल प्रेम ही न चाहते, केवल प्रेम न चाहते, तो कतसुर मुनिवर बिहाय ब्रज गोप गेह बसी रहते। तो किस प्रकार देवगणों और श्रेष्ठ मुनियों को छोड़कर त्याग कर ब्रज के गोपों में किस लिए रहते। अतः प्रेम करने के कारण, अपने सेवकों से, अपने भक्तों से अनन्य प्रेम होने के कारण, इस प्रेम का निर्वाह करने के कारण ही आप सारे बड़े बड़े देवगण और मुनियों का त्याग करके भी ब्रज के ग्वालों के बीच में रहे, ब्रज के गोपों के बीच में रहे। जो जहते प्रण राखी भक्त को भजन प्रभाव न कहते। जो आप जहाँ तहाँ भक्तों की पेज रखकर भजन का प्रभाव न कहते, तो कली कठिन कर्म मार्ग जड़ हम कई भांति निवहते। तो हम जैसे मूर्ख हैं, वो इस कलयुग के कराल कर्म मार्ग पर, इस कठिन कलयुग के कर्म मार्ग पर कैसे चल सकते और कई भांति निभते, और कैसे हमारा निर्वाह हो सकता। जो सुत हित लिए नाम अजामिल के अग अमित न रहते। जो यदि आपने उस अजामिल के अनंत पापों को भस्म न किया होता, जिसने पुत्र भावना से ही आपका नाम नारायण लिया था। यदि आपने उस अजामिल के अनंत पापों को भस्म न किया होता, जिसने पुत्र भावना से ही आपका नाम लिया था नारायण, और आपने उसकी मुक्ति कर दी थी। यद्यपि नहीं तो हम जम भट्ट सांसती हल हमसे विषभ खोजी खोजी नहते। हम जैसे बेलों को खोज खोज कर यातना रूपी हल में जोत देते। जो यमदूत है वो सांसती हल, अर्थात हमसे वृषभ, हम जैसे बेलों को खोज खोज कर यातना रूपी हल के अंदर जोत देते। जो जग विदित पतित पावन। यदि ये जग उजागर नहीं होता कि आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं, और आपने पतितों का उद्धार करके इस बांके बाने को पहन रखा है, बांके बाने की महिमा को रखने के लिए ही अनेक कल्पों तक ये बहुकल्प कुटिल तुलसी से सपने सुगति न रहते। इस अनेक कल्पों तक तुलसीदास करे हैं, मुझ दुष्ट की सदगति नहीं होती, लेकिन सपने में सुगति न लेते, सपने में भी मेरी सदगति नहीं होती, लेकिन आपने बांका बाना पहन रखा है। तो इस बिरद की रक्षा करने के कारण मुझे मुक्ति देनी पड़ी। यदि आपने जगत उजागर पापियों का उद्धार करने वाला बांका बाना न धारण किया होता, तो अनेक कल्पों तक ये दुष्ट तुलसीदास स्वप्न में भी मुक्ति का भागी न हो पाता। धन्यवाद।